हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो पार्ट 4 में कुछ ट्रिक्स बताए थे, कुछ रूल बताए थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी सर्कल से रिलेटेड, उसी पे कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा पार्ट 4 है सर्कल 5 का। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1, 2, 3 और 4 को ना देखा हो तो प्लीज़ उसे देख लें, जिससे ज़्यादा क्लैरिटी आया। अगर पार्ट 4 नहीं देखा हो तो ये वाला लेक्चर शायद ना समझ में आए आपको, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले मेरे पिछले पार्ट ज़रूर देख लें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स। अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो आपको ये पता होगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इसमें, और हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। अगर एक चीज़ मैं आपसे और बोलूँगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अपने से सॉल्व करने की ट्राई करें, क्योंकि मैंने जो भी इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ थी, जो रूल थे, वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो अगर आप अपने से करते हैं और सही कर लेते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, और नहीं होता है तो फिर वीडियो तो है ही, आप पॉज रिज्यूम करके फिर से देख सकते हैं। तो फर्स्ट अपने से ट्राई करें, फिर वीडियो को पॉज रिज्यूम करके देखें। ओके दोस्तों, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने एक रूल या प्रॉपर्टी का लीजिए बताई थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल जो है वो आपको गिवन हो तो उसके अपोजिट का इंटरनल एंगल इक्वल होता है। बट ये पूछ रहा है एक्स हमें, हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं? ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि अगर एक्सटर्नल एंगल दिया हो तो वो उस एंगल के अपोजिट एंगल का इक्वल होता है। तो 120 किसका एक्सटर्नल एंगल है? एंगल बी का। एंगल बी का अपोजिट क्या है? एंगल डी। तो ये भी 120 ही होगा। मैं उसी फिगर में कर रहा हूँ, होप कि आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर लें, वही फिगर जो लिखे हैं बने हैं वही क्वेश्चंस हैं। और इसी तरह एग्जाम में आएगा, फिगर बना हुआ रहेगा, और आप वहाँ पे भी इतनी प्रैक्टिस करिए कि वहाँ पे भी आपको फिर से दोबारा फिगर ना बनाना पड़े, उसी फिगर में आप कैलकुलेशन करके आंसर दें, नहीं तो फिर बहुत टाइम आपका लॉस होगा उसमें। ठीक है, तो ये 120 आपने तो निकाल लिया, बट ये एक्स पूछ रहा है। आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगी कि एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल जिसे बोलते हैं। अगर ये 120 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो दोस्तों आप पिछला लेक्चर देखिए और सीक्वेंस वाइज देखें 1 to till एंड, तो आप कोई भी क्वेश्चंस विद इन 2 to 3 सेकेंड सॉल्व कर देंगे। ये लोग तो आप विद इन 1 सेकेंड देखते ही आंसर मारेंगे। और टियर 1 में ऐसा करना भी है जिससे आप टाइम सेव कर सकें और जो भी सेक्शन आपका वीक हो उसमें टाइम दे सकें। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कुछ कंडीशंस इसने दी हैं। ए ओ बी मतलब ये एंगल इन्होंने बोला है 90 डिग्री। ओके, एंगल बी ओ सी 110 एंगल बी ओ सी इसको 110 इन्होंने दिया है, और आपसे कुछ पूछ रहा है देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ए बी सी ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिया है 90 डिग्री, गुड, और ये आपको दिया है 110। तो आपको पता है कि ये जो ऊपर का बड़ा एंगल हो रहा है ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस 110 200 हो जाएगा। और टोटल एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। तो 360 माइनस ऊपर का जो गिवन है 200 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 360 डिग्री माइनस 200 इज इक्वल टू 160 डिग्री। आपने ये निकाल लिया 160 डिग्री। अब आपको ए और सी कॉर्ड नहीं दी होगी, मैंने पहले ही बोला था कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ए सी जैसे एक कॉर्ड है। हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, अगर एक कॉर्ड से किसी सेंटर पे जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है उसी कॉर्ड से पेरीफेरी पे बनने वाले एंगल का। तो आपने उस कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला एंगल तो निकाल ही लिया 160 डिग्री, और आपसे पूछा है उसी कॉर्ड से पेरीफेरी पे बनने वाला एंगल, तो वो क्या हो जाएगा? 160 का हाफ। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी जो कि सेंटर पे बना है उसका हाफ। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 160/2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर।
आइए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपसे बोल रहा है फाइंड एक्स और ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सपोज करिए कि आपने इसको कार्ड एज्यूम किया, तो इससे क्या आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि इस कार्ड से इस पेरीफेरी पे जो एंगल बन रहा है वो 45 गिवन है, बट इसी कार्ड से इस पेरीफेरी पे जो एंगल बन रहा है वो नहीं गिवन है। तो इसको आप अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम नहीं करेंगे, जबकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि सेम कार्ड से पेरीफेरी पे बना एंगल इक्वल होता है। तो इस कार्ड से 45 तो इस भी कार्ड से 45। इसको आप इस तरह से भी याद करते हैं सेम आर्क से, क्योंकि ये माइनर आर्क है CD, और अगर इस तरह देखेंगे तो CD आपका कार्ड है। ओके, तो ये 45 ये 45, ये सेंटर है सर्किल का, तो O2 पेरीफेरी O2 पेरीफेरी मतलब सेंटर, किसी भी सर्कल के सेंटर से आप पेरीफेरी पे जाएंगे तो वो उसकी रेडियस होती है, तो OA भी रेडियस होगी और OD भी रेडियस होगी, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगी कि जब दो साइड इक्वल होती है ट्रायंगल की, तो उस पे बेस पे बना जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। ये 45 है तो ये भी 45 है, और यही x आपको फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था इस पॉइंट को। ओके दोस्तों, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और जैसे आप देख रहे होंगे अभी बहुत आसानी से हो जा रहे हैं, वैसे आप भी कर लेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फाइंड एक्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। देखिए ये 85 डिग्री होल दिया है ये x आपको निकालना है, और इधर ये 20 दिया है। आपको ये पता होगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि सारे वर्टिसेस सर्किल के पेरीफेरी को टच कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये करना है, अगर आपकी DC कॉर्ड हो गई, आप यहां से लीजिए, क्योंकि यहां से DC कॉर्ड लेंगे तो ये वाला जो पेरीफेरी पे एंगल बन रहा है ये दिया नहीं है, और ये वाला भी एंगल नहीं दिया है। बट अगर आप AB कॉर्ड लेते हैं तो ये एंगल 20 दिया हुआ है, तो आप AB कॉर्ड लेके पहले सॉल्व करिए। सपोज या तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाइए। हमने बताया था कि अपोजिट एंगल का सम जो है 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A आपको 85 दिया है, और इसको सपोज कर लीजिए आप, ये आपका x है, नो x दिया है, तो यहाँ पे आप y सपोज करिए, ये एंगल y है, ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा एंगल C 20 प्लस y गिवन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 20 प्लस y इज इक्वल टू 180 माइनस 85 95 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 95 माइनस 20 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। तो ये एंगल आपका 75 हो गया। अब देखिए आप इस कार्ड को देखिए, AD कार्ड को, AD कार्ड से ये पेरीफेरी पे एंगल क्या बन रहा है y, और AD कार्ड से इस पेरीफेरी पे एंगल क्या बन रहा है x, तो x इज इक्वल टू y होगा, और क्योंकि आपने y को 75 निकाला है तो आपका x का भी आंसर 75 ही होगा, यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दो प्रॉपर्टी लगी हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पीछे डिस्कस की है लास्ट लेक्चर्स में, तो वो आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, फाइंड x। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि आपने सपोज किया कि AB आपका कार्ड है, और AB आपका कार्ड है, और इसी कार्ड से इस पेरीफेरी पे 40 बन रहा है, तो इसी कार्ड से इस पेरीफेरी पर क्या एंगल बनेगा, सेम एंगल बनेगा, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। दैट्स इट, यही आंसर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड एंगल ADB। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी लगाना है। एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। एंगल C आपको 48 दिया हुआ है, एंगल D फाइंड करना है 180, सो एंगल D आपका हो जाएगा 132 डिग्री। दैट्स इट। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, इतनी आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चन, बस हम लोगों ने कुछ रूल पढ़े फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसानी से आप पूरी सर्कल सीख जाएंगे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आगे लेक्चर्स में हम कुछ और प्रॉपर्टी सीखेंगे, फिर उस पर कुछ वीडियो बनाएंगे। 6 मैक्सिमम 5 to 6 वीडियो और बनेंगे 10-10 12-12 मिनट के, उसके बाद आपकी पूरी सर्कल खत्म हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।